हमारा जीवन तेरे लिए है खुदा। The reason we live is you, Lord Father. Help us to obey your will. Fix our eyes on you, Lord. All that we have is yours. तुझसा कोई नहीं है खुदा। Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. Help us to finish this race with victory, Lord. और हमें मदद करके हम इस दौड़ को विजय के साथ पूरा करें। We love you, Lord. हम तुझसे प्रेम करते हैं। Let's all worship Him. क्यों ना हम उसकी आराधना करें। मेरे जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तो है। मेरे जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तो है। मैं जीऊँ या मरूँ, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु। मैं जीऊँ या मरूँ, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊँ या मरूँ, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु। ओ मैं जीऊँ या मरूँ, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरे सलीब पर
lavish your mysteries on us. धन्यवाद करते हैं कि तेरे रहस्य को तू हम पर खुलासा करता है। We thank you for you pour out your revelations हम on us. धन्यवाद करते हैं कि तेरे प्रकटीकरण को तू हम पर खुलासा करता है। Today we ask you to speak. आज हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें भी सेवकाई कर, You speak to us, Father. तू हमसे बोल खुदा, You reveal to us हमें प्रकट कर mysteries तेरे रहस्य को to this small church, Lord, इस छोटे से कलीसिया के सामने, who can't understand everything fully, Father. जो पूरी तरह से न समझ सके, But you are the one who opens our minds, परंतु Lord. तू हमारा परमेश्वर जो हमारे मनों को खोलता है। Today we open our ears and our hearts to आज listen to हमारे you, कानों को Lord. और आंखों को हम खोलते हैं उनकी तेरी ओर, Ears and our hearts, Lord. हमारे कान और हृदय Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं We offer you this worship. और ये आराधना तुझे हम अर्पण करते हैं Accept it as a pleasing sacrifice. और तुझे भाता हुआ बलि अर्पण की तरफ In स्वीकार कर। Jesus' name I pray. मसीह यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। God is good परमेश्वर अच्छा है। and we greet you all in Jesus name. हम आप सबों का स्वागत करते हैं यीशु के नाम से। We see that everything in the world is being aligned with the word of God. और हम देख सकते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ हर वचन जो है वो घटना के अनुसार हो रहा है। He has not kept us in darkness, परमेश्वर ने हमें अंधकार में नहीं रखा but है, He has opened everything. पर उसने सब कुछ खोल दिया है। You will see in coming days there will be many changes in many places. और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारे बदलाव हैं बहुत सारे जगहों पर। You will see the changes in the Bibles आप बाइबल में भी बदलाव को देखेंगे in a very rapid and a great way, बहुत ही पैमाने में। and you will see even changes in our Bible apps, में बाइबल ऐप यूज करते हैं उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव होगा। which will be like a Bible, but it won't be the word of God. वो बाहर से तो बाइबल होगा लेकिन वो परमेश्वर का वचन नहीं For होगा, everything they are going to alter. क्योंकि हर चीज में वो बदलाव को लेकर आए। In Revelation, when we read Babylon, जब हम प्रकाशित वाक्य में बेबीलोन के बारे में पढ़ते हैं, now in this present world is USA. और बेबीलोन जो है इस वर्तमान के समय में वो यूएसए है। 7 Sabbath years. 7 सब्बात के साल, That means the 70th week of the Daniel, इसका मतलब है दानियल का 17वां सप्ताह, the 70th week of decree about the holy city, और पवित्र नगर के बारे में जो घोषणा की गई is given by the Lord in 445 BC to his prophet Daniel. 445 बीसी में दानियल के द्वारा की गई। Now almost God has started that 70th week in end era. और परमेश्वर ने इस अंतिम के अंतिम समय में अब परमेश्वर ने 17वां सप्ताह चालू किया है। In Greek, ग्रीक में Katehon means कतेहोन का मतलब है people of Satan, शैतान के लोग, which is called in Hebrew Ham. जिसे हिब्रू में हाम कहते हैं। Katehon means people or system of Satan. कतेहोन का मतलब है शैतान के लोग और शैतान का सिस्टम। तो Katehon means तो कतेहोन का मतलब है Satan. शैतान। Very soon, बहुत जल्दी leaders of the nations will shake hand with one another और दुनिया के जो नेता हैं वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए से whosoever will get that number, जिस किसी को वो नंबर मिलेगा they will be a patent or a trade or a property of Antichrist. वो जो है अंतक्रिस्त की प्रॉपर्टी बन जाएगी। That's why the Lord said that don't take that mark on you. इसीलिए प्रभु ने कहा हाँ। कि उस चिन्ह को अपने माथे पर या अपने शरीर में कहीं पर भी मत लो। But it comes into your blood. पर वो आपके ब्लड में आएगा It forms a system और सिस्टम बनाएगा and it will reflect on your forehead and on your right hand. वो that दिखाई number- देगा आपके माथे पर और आपके दाहिने हाथ के So they कलाई can पर। scan easily.
तो वो आराम से स्कैनिंग कर सकते हैं। That number will be seen easily. और वो नंबर जो है आराम से दिखाई देगा। Without that number, you can't purchase or sell. उस नंबर के बिना आप न खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं। Jesus told not to take. यीशु मसीह ने कहा इसे नहीं लेना So है। that's why we should not go for it. इसीलिए हमें उसके लिए नहीं जाना है। Or else, नहीं तो it's a great technology. ये जो है बहुत बड़ी तकनीकी है। So don't carry anything. आपको कुछ लेना नहीं है, Just go, सिर्फ जाना है, pick up whatever you want, जो चाहिए उसे लेना है come home. और घर चले आना No है। cheating, nothing. कोई चीटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। So that number, that identity will be given to each and everyone. तो वो जो पहचान है हर एक को दी जाएगी। It will be mandatory for everyone. हर एक के लिए जरूरी हो लेना। That without that certificate you can't travel. उस सर्टिफिकेट के बिना आप सफर नहीं कर सकते। Without that certificate you can't go for your further studies. और उस सर्टिफिकेट के बिना आप आगे पढ़ाई नहीं कर सकते। Without that certificate you can't get any job. उस सर्टिफिकेट के बिना आपको कोई नौकरी नहीं। Very soon we will see the 10 kings coming together बहुत जल्द हम देखेंगे कि 10 राजा एक हो रहे and हैं 3 kings will be plucked out. और 3 राजा उनमें से निकाले जाते Very हैं। soon we are going to see the prophecies of the Bible completing in a powerful way. और बहुत जल्दी हम देखेंगे कि बाइबल में जो भी भविष्यवाणी लिखी है वो पूरी होगी। And they will make a covenant, a strong covenant for 7 years. और हम देखेंगे कि 7 साल के लिए बहुत बड़ी वो वाचा को बांधेंगे। We'll open 2 Peter, 3rd chapter and a 3rd verse onwards. दूसरा पत्रस 3 अध्याय 3 वचन से। Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। and saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning to the creation. और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसे सृष्टि के आरंभ से था। This prophecy is completing. और ये जो भविष्यवाणी है पूरी हो रही है। These people are going to come in the last days. और ऐसे लोग आएंगे अंतिम दिनों में। You know they will be scoffers. और आप जानते हैं वो हंसी ठट्टा करने वाले लोग हैं। They want to make jokes and fun of others. वो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। These all are going to be seen in this end of the end days. और ये जो है सब आप अंतिम के अंतिम दिनों में देखेंगे और ये सब कुछ होगा। Such people are going to come ऐसे लोग आएंगे who are going to make a fun of others. जो दूसरों का मजाक उड़ाएंगे। And they are walking after their own lusts. और वो खुद के ही वासना में चलेंगे। I want you to see what the word is saying. मैं आपसे चाहता हूँ कि आप देखिए कि वचन क्या कहता है। They are going to deceive people. वो लोगों को फंसाएंगे। They are going to deceive the elect. और चुने हुए को भी फंसाएंगे। They are trying to deceive the people who are waiting for Lord's second coming. वो लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग प्रभु के दूसरे आगमन के लिए रुके हैं। 5th verse. 5वां वचन। For this they willingly are ignorant of that by the word of God the heavens were of old and the earth standing out of the water and in the water. वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। Willingly they are ignorant. जानबूझकर भूल गए। Many people are willingly ignorant of the truth. बहुत सारे लोग जानबूझकर सच्चाई को भूल गए हैं। They are not ready to accept the truth because they are not willing to accept the truth.
वो जानबूझकर इस सच्चाई को कबूल नहीं करना चाहते। By word of God, the heavens are of old. परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से है And they knew it. और वो जानते हैं And they are ignorant willingly. और वो जानबूझकर भूल गए हैं। They ignore it उन्होंने उसे इनकार कर दिया है willingly जानबूझकर, because they want to go after their own passions. क्योंकि वो खुद के चाहतों के पीछे जाना They are चाहते running हैं after their own lusts. और खुद के ही वासना के पीछे चल रहे हैं। These people only saying that where is the promise of the Lord's coming? और यही लोग कहते हैं कि प्रभु के आगमन की प्रतिज्ञा कहाँ है, Where the Lord has come. कहाँ पर प्रभु आया है। Everything is same from the beginning. पहले से सब कुछ एक सा है। Verse 6. 6वां वचन कहता Whereby है the world that then was being overflowed with the water perished. इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, Because of the willing ignorance. जानबूझकर जो वो भूल गए, इनकार किए, इसके कारण प्राचीन युग की पृथ्वी थी वो जल में डूब गई थी। That was overflowed with the water and perished. और इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूब गए। So, willingly ignoring people will increase. जानबूझकर इनकार करने वाले लोग जब बढ़ जाते हैं, So this is a sign that the end is at hand. तब ये चिन्ह है कि अंत जो है बहुत नजदीक है। Because of such people only the previous world was destroyed. तरह के लोगों के जो- कारण पहले की जो पृथ्वी थी वो नाश की गई। Because they ignored and the previous world was perished with the overflow of water. जैसे उन्होंने इनकार किया और पहले की प्राचीन की जो पृथ्वी थी वो जल से नाश हो गई, In the same way, उसी रीति in से these end of the end days, ये अंतिम के अंतिम दिनों में they willingly ignoring and saying, where is the promise of his coming? जानबूझकर वो इनकार कर रहे हैं और कहते हैं कि प्रभु के आने की प्रतिज्ञा कहाँ है। Verse 7. 7वां वचन। But the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and prediction of the ungodly men. पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए और ये भक्तहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। God kept it perfectly. परमेश्वर ने इसे परिपूर्णता से रखा है। As in the days of Noah, नूह के समय में as people were sinning against one another, जैसे लोग एक दूसरे के विरुद्ध पाप कर रहे थे, they were not hearing the prophecy of Noah. वो नूह के भविष्यवाणी को नहीं सुन रहे थे। They were not accepting what he was saying. और जो वो कह रहा था वो उसे ग्रहण नहीं कर रहे In the थे। same way, उसी रीति से these people ये लोग willingly ignore his coming. उसके आगमन को इच्छुक होकर इनकार किए। They are willingly ignoring the promise of Lord. वे जानबूझकर परमेश्वर के अभिवचन को भूल गए And they are saying, where is the Lord's coming? और वो कहते हैं कि प्रभु के आने की प्रतिज्ञा कहाँ है। So it was kept because of the word of God. वो रखे गए हैं परमेश्वर के वचन के कारण। It is perfectly standing because of the word of the Lord. वो परिपूर्ण रीति से खड़ा है परमेश्वर के वचन के And कारण। reserved unto the fire against the day of judgment and the prediction of ungodly men. इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। So till these ungodly men will perish,
जब तक ये भक्तिहीन मनुष्य नाश न हो जाए, till that time this will be kept like this. उस समय तक ये जो है रखे जाएंगे। It is reserved unto the fire. जलाए जाने के लिए रखे जाएंगे। So it will not be destroyed with water again. इसका मतलब है वो जल से नाश नहीं होंगे फिर It will be destroyed by the fire. वो आग से नष्ट हो जाएगा। It will be a judgment from the Lord. ये प्रभु की ओर से न्याय है। The day of the Lord will come. प्रभु का दिन आएगा। It will come on these willingly ignorant men like a thief. ये जो जानबूझकर इनकार कर रहे हैं, इनके ऊपर प्रभु का दिन चोर की नहीं आएगा। As you are waiting for the Lord's coming, जैसे आप प्रभु के आगमन के लिए रुके हैं, you will be saved. तो आप बचाए जाएंगे। These people, ये लोग who are willingly ignorant of Lord's word and promises, ये लोग जानबूझकर परमेश्वर के वचन को इनकार कर रहे हैं, on them the day of the Lord will come like a thief. उन पर प्रभु का दिन चोर के समान आएगा, To destroy them. उन्हें नाश करने के लिए। Everything what God said is going to come to pass. हर बात जो प्रभु ने कही वो पूरी होगी। The day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements that melt with a fervent heat, that the earth also and the works that are therein shall be burned up. परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। So everything will be destroyed with the fire. हर चीज जो है आग से नाश की जाएगी। Things will melt चीजें पिघल जाएगी with the fervent heat. बहुत बड़ी गरमाइश के कारण। 11th verse, seeing this that all these things shall be dissolved, and what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness. जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलाने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। So we need to prepare ourselves in godliness. तो हमें अपने आप को परमेश्वर में बनाना है। We need to look at Him. हमें उसकी ओर देखना है। No one can stand before a God कोई भी हमारे परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता without covering. बिना ढके। And the covering is Lord Jesus Christ. और वो ढकना यानी प्रभु यीशु मसीह को लेना है। That's why Paul says, put on, cover yourself with Lord Jesus Christ. इसीलिए पौलुस कहता है कि अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ ढक दो। People are boldly sinning and sinning against one another. लोग जो है एक दूसरे के साथ पाप कर रहे हैं। They are boldly sinning. बहुत ही धैर्यता से पाप कर रहे हैं। They are not covered with Christ. क्रिस्त के साथ उन्होंने अपने आप को ढक नहीं But दिया। Lord has kept you and me with the prophetic word. पर परमेश्वर ने आपको और मुझे नबूवत के वचन में रखा है। That we may speak these prophecies to everyone. कि हम इन भविष्यवाणियों को सबके साथ बांटें। That we may declare these prophecies to this end era. और इस अंतिम समय में हम इस भविष्यवाणियों को सबके सामने घोषणा करें। If 7 years tribulation will start, अगर 7 साल का सताव का समय शुरू हुआ, we have 3.5 years in our hands. तो 3.5 साल हमारे हाथ में है। But right now, God has given a word of prophecy to you and me. परमेश्वर ने हमें और मुझे और आपको, हम सबों को भविष्यवाणी का वचन दिया है। That we may declare His word to these people who are at the end. कि हम उसके भविष्यवाणी का वचन घोषणा करें उन लोगों पर जो अब तक है। And we will be raptured in the mid of the 7 years tribulation. और हम जो है 7 साल के सताव के मध्य में उठा लिए And जाएंगे। before our rapture, we have a time to declare His prophecies. और उठा लिए जाने
इससे पहले हमें समय है कि हम भविष्यवाणियों की घोषणा करें। We have 3.5 years. हमारे पास 3.5 साल है। Antichrist has 3.5 years. अंतक्रिस्त को भी 3.5 साल Moses है। and Elijah will come. They will have 3.5 years. मूसा और एलिया आएगा 3 उनके साल पास भी 3.5 साल रहेंगे. So the remnant Jewish and small portion of Christians, और थोड़े जो बाकी बचे हुए यहूदी और थोड़े से क्रिस्ती, they shall be saved. वो उद्धार पाएंगे। Everything in this world will be lost. इस जगत में सब कुछ नाश हो जाएगा। Everything will be destroyed. सब कुछ नाश हो जाएगा। We are born at this end of era to preach these prophecies. और हम अंतिम समय में पैदा हुए हैं प्रभु के इन भविष्यवाणियों को प्रचार करने के After लिए। the 70th week of Daniel, दानियल के 70वें सप्ताह के बाद, or after the 7 years of tribulation, सप्ताह के 7 साल बीतने के बाद there won't be any more prophecies, कोई भी भविष्यवाणी नहीं रहेगी, because Jesus will be there with us. क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ होगा। Christ himself will be there. क्रिस्त खुद हमारे साथ होगा। So we need to take these prophecies तो हमें इन भविष्यवाणियों को लेना है and serve our Lord till he comes. हमारे प्रभु की सेवा करना है जब तक वो वापस आए। And let him find you working that he may reward you openly. वो आपको काम करते हुए पाए कि वो खुले में आपको प्रतिफल दे सके। Should we close our eyes and क्यों ना pray? हमारे आंखों को बंद करें और प्रार्थना Father, करें। we thank you for your love. पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के We लिए। thank you for you entrusted us with these prophecies. हम धन्यवाद करते हैं कि तूने इस भविष्यवाणियों से हमें भरोसा किया that we may take this word and share to the people, Lord. कि हम इस वचन को ले और लोगों से बांटे। That we may boldly stand strong in the word. कि हम प्रभु के वचन में धैर्यता से खड़े रहे। We thank you for all your prophetic word, Lord. हम धन्यवाद करते हैं तेरे सारे नबूवत के वचनों के We लिए। thank you, Father God, for this word which we read, which we hear, and which we prophesy. हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और भविष्यवाणी करते We हैं। thank you for this word with which we do according to it, Lord. हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके अनुसार हम काम करते हैं। We thank you for your blessing rests upon all those who read, who hear, and who do according to it. हम धन्यवाद करते हैं तेरे इस वचन के लिए जिसको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसके अनुसार करते हैं। We worship you and we praise you. हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति We करते pray हैं। for good health and strength for everyone. हम अच्छी सेहत को तेरे सब लोगों पर कहते हैं। For your keeping your children safe and secure. हम धन्यवाद करते हैं कि तू अपने बच्चों को सुरक्षित और सलामत रखता We है। thank you for you are their shelter. हम धन्यवाद करते हैं कि तू उनका शरण स्थान है। You are a hiding place. तू हमारे छुपने का You are स्थान a है। rock. तू हमारा गढ़ है। We thank you, Father God, हम धन्यवाद करते हैं पिता for परमेश्वर, you gave this word of prophecies to us who are standing at the end. क्योंकि तूने ये हमें भविष्यवाणी का वचन दिया है अंतिम के अंतिम दिनों में कि हम खड़े हो सके। We worship you and praise you. हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते In हैं Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में। Amen. आमीन Amen. आमीन।